बात है कि माननीय पूर्व सांसद जी को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और सिवान 105 विधानसभा का उम्मीदवार बनाए। इसके लिए मैं पूरे सिवान विधानसभा और सिवान लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और सर झुका के आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे माननीय पूर्व सांसद मेरे पिता सिवान विधानसभा एक रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते। कई बागी होकर चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, पहले भी कहा था, वैसे लोग जो लड़ रहे हैं चुनाव कि विधानसभा चुनाव के बाद सब जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और हम पार्टी आज सब भारतीय जनता पूरे एनडीए हमारे साथ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी बगावत नहीं है। वो वैसे लोग हैं जो पहले आरजेडी में रहे हैं, जो पहले आतंक मचाते थे सिवान में, वैसे लोग अपना एक गठबंधन किए हैं। उस गठबंधन को सिवान की जनता जान चुकी है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद उन लोगों की जो राजनीतिक दुकान खोले हैं, दुकान बंद होने जा रही है। आतंक मचाते थे नहीं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आप बागी, उन सभी बागी को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मानिए हमारे गार्जियन हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे आप खुद जानते हैं कि कौन आतंक मचा रहे हैं। मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सिवान विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिवान विधानसभा में मेरे अभिभावक हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी जहाँ भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और जितने भी लोग हैं, सबका साथ मिल रहा है। असर पड़ेगा व्यासदेव प्रसाद और देवेंद्र गुप्ता के चुनाव लड़ने। देखिए, राजनीतिक जीवन में किसी व्यक्ति या किसी भी लोगों का लड़ने और ना लड़ने से कोई असर नहीं पड़ता है। कमल छाप मोदी जी के नाम पे और केंद्र और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत एक एक गरीब औरतें बोल रही हैं, जो व्यक्ति कोरोना में हमारी रक्षा किए हैं, जो व्यक्ति खाने पीने का व्यवस्था नहीं था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तक मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम किया है। उनकी स्वास्थ्य की चिंता किए हैं। उन जनधन योजना के अंतर्गत खाते में पैसा पहुंचाने का कार्य किए हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के साथ पूरे जनता हमारे साथ, माननीय पूर्व सांसद जी के साथ। आपके पिताजी के समधी उनके खिलाफ हैं। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता दिया हूं कि संबंध हमारा कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन राजनीतिक विचारधारा जो सिवान में आतंक राज्य में जिन व्यक्ति का सहयोग है, उसका राजनीतिक विरोध हमारे पिताजी और माननीय पूर्व सांसद जी करते आए हैं। और मैं भी उसी उनका पुत्र होने के नाते और उनकी सिद्धांतों विचारधाराओं को लेकर हम चलने वाले व्यक्ति हैं। वैसे व्यक्ति को जनता नकार चुकी है। वो तो अभी से समझी मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके देखिए, संबंध और रिश्ता किसी के बनाने से नहीं बनता है। आप देखे हैं जो संबंध ऊपर ईश्वर बनाए हैं, कोई नहीं जानता था कि वहाँ संबंध होगा। ऊपर वाले ने ऐसा सिचुएशन बनाया कि संबंध हुआ। आज रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा सिद्धांत के बल पे हम 11 लोगों की हत्या हुई मुजाहिदा कांड में, 11 परिवार की हत्या कर दी गई। मानिए उस समय मंत्री थे, मेरे पिताजी कुछ भी नहीं थे, एक सिंपल जिला परिषद के सदस्य थे, लेकिन उस आतंक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। यही मुन्ना चौधरी की हत्या लोगों ने चिमनी में डाल के हत्या कर दी। उस समय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाना नहीं चाहा। और माननीय पूर्व सांसद उस समय मात्र जिला परिषद के सदस्य थे, फिर भी आवाज़ उठाते रहे। तो इन लोगों से क्या उम्मीद जनता करेगी जो अपने रिश्ते और अपने ही खून के नहीं हो सकते हैं, तो आम जनता की क्या हो सकते हैं। सिवान के गांधी कहे जाते हैं। सिवान के गांधी तो ही हैं, जहां AK-47 का जवाब लोगों के चरण छूकर और निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। व्यक्ति करता है, लेकिन संरक्षण देने वाला ही अपराधी होता है। हत्या तो एक करता था। सिवान में अगर साहबुद्दीन जैसे लोग अगर उत्पन्न हुआ, वैसे व्यक्ति उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनकी राजनीतिक साहबुद्दीन की अभी नहीं हुई, जीवित भी नहीं हुई थी। ऐसे लोग उनको ऑक्सीजन देके निर्दलीय विधायक बनाने का काम किया है, तो क्यों नहीं ऐसे लोग संरक्षण तो देते हैं। अपराध करेंगे सिवान की जनता। बस सिवान की जनता को अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, झांसे में नहीं आना है। हर वर्ग, हर व्यक्ति, जितने भी आप लोग देखे हैं जो 18 वर्ष के आज युवा हुए हैं, जो आतंक नहीं देखे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि सिवान के इतिहास को पढ़ें कि पहले की सिवान क्या थी, आज क्या। वैसे लोगों के साथ जाएंगे कि सिवान जो स्वतंत्र कराया
सिवान की लोकतंत्र की रक्षा की, बहू बेटियों की रक्षा की, उसके साथ रहना है कि वैसे लोगों के साथ रहना है जो सिवान के गुंडों की और जंगल राज की स्थापना जो व्यक्ति की है उनके साथ रहना है। जनता को निर्णय लेना है, युवा साथियों को निर्णय लेना है।